वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू शाह साहब। हम इंतज़ार कर रहे थे कि हु शुड बी टॉक अबाउट दिस, और आपसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो कोई हो नहीं सकता। क्या एक्सपेक्ट करें आज जो बाइडन जब वाइट हाउस में अपनी कुर्सी संभाल लेंगे तो हम पर्टिकुलरली पाक अमरीका ताल्लुकात को लेकर तो बात करेंगे ही, लेकिन अगर हम सिर्फ अभी अमरीका की बात करें तो अमरीका ने ट्रंप के दौर में जिस पोलराइजेशन, जिस डिवाइडेड सोसाइटी को देखा और पूरी दुनिया ने ऑब्जर्व किया, आपको लगता है कि चैलेंजेस होंगे बाइडन के लिए भी उसको ओवरकम करना या उसको ठीक करना? देखिए, एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आज जिम्मेदारी संभाल रही है और पाकिस्तान इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एंगेजमेंट का इरादा रखता है। बहुत सी जो शख्सियात नॉमिनेट हो रही हैं वो ऐसी हैं जो हमारी वाकिफ हैं, उनके साथ काम करने का इत्तेफाक भी हुआ है। और पिछले डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो इस खित्ते को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन फॉरेन रिलेशंस कमेटी के बड़े इफेक्टिव मेंबर थे। पाकिस्तान तशरीफ लाए, मैंने खुद उनको रिसीव किया और वो पाकिस्तान के बारे में और साउथ एशिया के बारे में बड़ी वाज़े एक ओपिनियन रखते हैं। अफगानिस्तान पे हमारा उनके साथ एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। जो उनकी ख्वाहिशात हैं और जो पाकिस्तान की जुस्तजू है उसमें एक मुताबिकत है। बहुत से एरियाज ऐसे हैं जो हमारी इमरान खान साहब की हुकूमत के और इस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जो कॉमन इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पे कोविड के साथ हमने कैसे डील करना है। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है कि जो कोवैक्स इनिशिएटिव है उसमें शामिल होने का। मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज पर उनकी बड़ी एक वाज़े पॉलिसी है और हम समझते हैं, हमारी हुकूमत समझती है कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान का असरात और पाकिस्तान पूरी तरह मुतासिर हो रहा है। ये तो कुछ कॉमनैलिटीज़ है जिनका आप तस्करा कर रहे हैं शाह साहब। अगर हम कोर इश्यूज़ की बात कर लें अपने खित्ते और पाकिस्तान को, अफगानिस्तान के इशू की आपने बात की, साथ ही हम कश्मीर कॉज की बात कर लें और पाक भारत ताल्लुकात और अमरीका और भारत ताल्लुकात की बात कर लें, तो वहाँ क्या चेंजेस आपको इस दौर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या आएंगी? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि भारत पर एक बाई पार्टिजन एक ओपिनियन एग्जिस्ट करती है और पाकिस्तान को इसको, पाकिस्तानियों को इसको ज़ेनशीन करना होगा। जब तक हम हक़ाइक़ तस्लीम नहीं करेंगे हमारी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग जो है वो ये है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन का ह्यूमन राइट्स पर बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है और इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जो एक मतलब है कि बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, इस पर तवक्को की जा सकती है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन भारत पर कम से कम वो जो मिलिट्री सीज है और जो गैर इंसानी सलूक बरता जा रहा है वहाँ रिलीफ दिलवाने में हमारी मददगार साबित हो। शाह साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, अगर थोड़ा सा आप नज़रसानी करें और अगर हमें कंपैरिजन दे दें तो हम ये भी समझ लें आपकी ओपिनियन के थ्रू कि पाकिस्तान की हमेशा डीलिंग्स जो रही हैं वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स के साथ बेहतर रही हैं, अगर इफ़ यू लुक इनटू द पास्ट एज वेल, या फिर डेमोक्रेटिक्स के साथ, ताकि हमें ये पता चल सके कि अगले 4 साल जो हैं वो हमारे कैसे। तासुर ये आता है कि प्रॉब्ली वी गेट अलोंग वेल with Republicans as well in the past, अगर हमने देखा है, not perhaps with Trump, but उससे पहले। मैं अर्ज करूं, देखिए ये सफबंदी जो है ना, मेरी नजर में पुरानी हो चुकी है। दुनिया की तरजीहात बदल गई हैं, एक नई दुनिया मार्ज़े वजूद में आ रही है और उन नई प्रायोरिटीज के तहत हमारे बहुत से कॉमनैलिटीज हैं जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेमोक्रेटिक अपना पार्टी की एक गवर्नमेंट बन रही है, हुकूमत बन रही है, हमारे बहुत सी कॉमनैलिटीज हैं। चैलेंजेस होंगे, मैं ये नहीं कहता कि चैलेंजेस नहीं होंगे, मैं उनमें से नहीं हूं जो कबूतर की तरह आंख बंद कर ले, नहीं, हमने हकायक का सामना करना है। लेकिन मैं समझता हूं पाकिस्तान हैज अ लॉट टू ऑफर।
पाकिस्तान एक बड़ा अहम इस खित्ते का मुल्क है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से, पाकिस्तान उसकी जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उस लिहाज से जो कनेक्टिविटी का रोल प्ले कर सकता है। हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है यूथ की कैटेगरी में आती है। हमारे इकोनॉमिक इम्कानात इंटरेक्शन के बेपनाह है। पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता और मैं नहीं समझता कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को इग्नोर करेगी। हाँ, क्योंकि शुरू में ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें शिकवा था कि कोशिश वो ये कर रहे थे कि पाकिस्तान को इग्नोर करें, लेकिन वो भी अल्टीमेटली नहीं कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। थैंक यू शाह साहब एंड गुड लक विद दिस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका में आज से बाइडन साहब जब हलफ उठा लेंगे अपना ऑलमोस्ट 9:30 बजे वो जो हलफ उठा लेंगे वो हमने कहा था आपको कि 9 बजे होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, बट इट्स एक्चुअली एट 9:30। अगर जो लोग कीन फॉलोअर्स हैं उनके लिए हम बता दें कि पाकिस्तानी टाइम 9:30 बजे ये ओथ टेकिंग होगी।